वेलकम टू ऑल एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है श्रेया। आज हम डिस्कस करेंगे वेलफेयर अप्रोच या कल्याण परक उपागम। चैनल से जुड़ी जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपकी अपनी क्वेरीज़ के रिगार्डिंग या तो हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पे भी अपने आंसर शेयर कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप हमें वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वेलफेयर अप्रोच या कल्याण परक उपागम के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि इसका उद्भव कब हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। असमानता के प्रश्नों क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी पर बल देने वाला मानव भूगोल का यह उपागम कल्याण परक उपागम 1970 के दशक में शुरू हुआ। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म एवं मॉडल निर्माण की प्रतिक्रिया के स्वरूप 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति एवं मॉडल निर्माण के महत्व की प्रतिक्रिया का परिणाम था कल्याण परक उपागम या वेलफेयर अप्रोच। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भूगोल में सामाजिक पिछड़ेपन और जीवन स्तर के विभिन्न सोपानों, गरीबी एवं बेरोजगारी की व्याख्या करना। कल्याण परक उपागम जो है, इसके अंतर्गत मानव कल्याण के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता तथा स्थानिक संगठन पर विचार किया जाता है। वेलफेयर अप्रोच के तहत इसके प्रमुख समर्थक थे सर DM स्मिथ। द्वितीय विश्व युद्ध तक भूगोल मुख्यतः धरातल, प्राकृतिक आकृतियों, मौसम व जलवायु, पर्वतों, नदियों, मार्गों, नगरों व शहरों और बंदरगाहों जैसे सामान्य सूचनाएं प्रदान करने वाला विषय समझा जाता था। सामान्य जनता भूगोल को सामान्य ज्ञान का बोध कराने वाला विषय मात्र मानती थी। परंतु कल्याण परक उपागम जो है, इसकी शुरुआत से भूगोल की नवीन योजना नीति, न्यू स्ट्रेटजी उभरी और भूगोल विषय का पुनर्संगठन एवं पुनर्संरचना किया गया। भूगोल में नए विषयों को स्थान दिया गया और समाज कल्याण की दृष्टि से स्थानीय चेतना जागृत कराने हेतु पर्यावरण, स्थानीय भौगोलिक बोध, प्रदेश की गहन जानकारी तथा विश्व वातावरण एवं संबंधों का अध्ययन किया जाना शुरू किया गया। वातावरण के प्रबंधन, नियोजन तथा प्रदूषण की समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षण कराकर भूगोल को सार्वजनिक और लोकहित का विषय बनाने के अथक प्रयास प्रारंभ हो गए। इस वेलफेयर अप्रोच के साथ साथ अब हम बात करेंगे वेलफेयर अप्रोच के बेसिक बिलीफ के बारे में। इसका बेसिक बिलीफ था कि जन समुदाय के जीवन स्तर को दूसरे, जैसे कि मानव, चाहे दूसरे मानव हो या फिर पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना ऊंचा उठाना और जीवन को स्वस्थ तथा सुखमय बनाया जाना। अगर हम देखें, बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि ये जो वेलफेयर अप्रोच है, ये जो कल्याण परक उपागम है, इसका जो प्रेरक विचार है वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का। कल्याण परक उपागम के तहत मानव पर्यावरण के मध्य इस प्रकार के संबंध पर बल देना है जिससे मानव कल्याण में वृद्धि हो सके। इसके अंतर्गत मानव कल्याण से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे निर्धनता, भुखमरी, बीमारी, अपराध, सामाजिक विभेद। कैसे सामाजिक विभेद? जातिगत विभेद, भाषागत विभेद, वर्ण से जुड़े विभेद और रंग भेद आदि, तथा सामाजिक सेवाओं, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, मनोरंजन आदि के वितरण में प्रादेशिक असमानता का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही साथ इस असमानता को दूर करने तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने संबंधी सुझाव भी प्रस्तुत किए जाते हैं वेलफेयर अप्रोच के अंतर्गत।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्याणकारी भूगोल या फिर कल्याणकारी उपागम जो है उनकी परिभाषाओं के बारे में। 1980 के दशक में एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं डीएम स्मिथ। सर डीएम स्मिथ जो हैं उन्होंने कल्याणकारी उपागम के प्रयोग एवं महत्व की व्याख्या का भौगोलिक अध्ययन विधा पर बड़ा प्रभाव पड़ा उनका। डीएम स्मिथ कहते हैं कि कल्याणपरक उपागम जो है उसका मूल बिंदु जो है, मूल केंद्र बिंदु है कौन पाता है, क्या, कहाँ और कैसे। द बेसिक फोकस ऑफ वेलफेयर अप्रोच इज ऑन हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। इनके जो ये 4 इंट्रोगेटिव वर्ड हैं इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि डीएम स्मिथ ने जो ये कल्याणपरक उपागम की व्याख्या की वो किस तरह से सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता को प्रदर्शित करता है। डीएम स्मिथ के इस परिभाषा का तात्पर्य क्या हुआ कि कल्याणकारी भूगोल एक ऐसी भौगोलिक स्थिति अथवा दिशा इंगित करता है जिसमें संसाधनों, आय और जन कल्याण के अन्य स्रोतों का स्थानिक विनियोजन तथा आवंटन संभव हो सके। ये बताते हैं कि जो ये 4 वर्ड्स हैं व्हाट, वेयर, हाउ, हु, वो किस तरीके से हम एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं वेलफेयर अप्रोच के तहत। यहाँ पे जो ये हु है, कौन, इसका तात्पर्य है कि अध्ययन क्षेत्र जैसे कोई नगर हो गया, प्रदेश या देश अथवा संपूर्ण विश्व का ही अगर हम अध्ययन क्षेत्र इसको लेते हैं तो उस अध्ययन क्षेत्र में विकास करने वाली जनसंख्या को वर्ग, प्रजाति या अन्य लक्षणों के आधार पर उपवर्गों में विभक्त करना होता है। अब ये जो उपवर्गों में विभक्त होती है जनसंख्या, इनको क्या मिलने वाला है, व्हाट की नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो इन्होंने यूज़ किया है व्हाट शब्द का, इसका अर्थ है उन अच्छाइयों या उन बुराइयों से जिनका उपयोग जनसंख्या वस्तुओं, सेवाओं, पर्यावरणीय गुण, सामाजिक संबंधों आदि के रूप में करती है। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे वेयर या कहाँ की। ये जो वेयर वर्ड है इसका तात्पर्य यहाँ पे ये है कि निवास क्षेत्र के अनुसार, जो भी प्लेस है उसके अनुसार जीवन स्तर में भिन्नता पाई जाती है। जबकि अगर हम उसी तरीके से हाउ की बात करें, कैसे की बात करें, तो इसका अभिप्राय हुआ कि उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा पर्यवेक्षित विभिन्नताएं होती हैं, जिसके द्वारा वो जो एग्जामिनेटेड विभिन्नताएं हैं, जो डिस्पैरिटी है वो आती है, इस हाउ का मतलब हो गया। स्मिथ की व्याख्या का प्रयोग गरीबी एवं अन्य सामाजिक समस्याओं के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से भी जोड़ा जा सकता है, जैसे उद्योगों के अवस्थिति जन्य प्रारूप, जनसंख्या वितरण, सामाजिक सेवा सुविधाओं की अवस्थिति, यातायात जाल, मानवों व माल ढुलाई आवागमन प्रतिरूप तथा विभिन्न भौगोलिक दशाओं के मध्य जीवन की जो गुणवत्ता है उसको स्थापित करने का प्रयास किया जा सकता है स्मिथ की इस व्याख्या के तहत। अर्थात इन सब के साथ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचनाओं को उत्पन्न कर सार्वजनिक कल्याण का विकास कर सके, इसकी बात करते हैं सर डीएम स्मिथ। अगर उपयोगितावादियों प्रैग्मैटिस्ट्स की माने तो वो मानते हैं कि मात्रात्मक क्रांति जो है, मात्रात्मक क्रांति के वैज्ञानिक विधि विधानों या प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म का प्रयोग जो है वो मानवीय समस्याओं के निराकरण हेतु किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में डीएम स्मिथ ने कल्याणपरक उपागम को अपनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि मानव भूगोल का भविष्य ऐसी ही समस्याओं के विश्लेषण में निहित है जो मानव कल्याण की ओर उन्मुख हो। कल्याणकारी भूगोल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं से परिभाषित किया। इस क्रम में अगर हम सर एस के नाथ की बात करें, ये एक इंडियन
जोग्राफ़र हैं जो BHU के साइंस फैकल्टी में जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं। इन्होंने कई सारी जोग्राफ़ी की बुक्स भी लिखी। इनकी अगर परिभाषा को देखें तो कल्याणकारी भूगोल एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें समाज कल्याण हेतु विभिन्न भौगोलिक नीतियों को परखा जा सके। नेक्स्ट परिभाषा की हम बात करेंगे EJ मिशान। इनकी जो परिभाषा है तो ये कहते हैं कि सैद्धांतिक कल्याणकारी भूगोल अध्ययन की वह शाखा है जो अच्छे और बुरे का निर्णय करने वाले मापक द्वारा उपलब्ध भौगोलिक परिस्थितियों के विकल्पों को श्रेणी दे सके। तो अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि कल्याणकारी उपागम मानव इतिहास के विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न राष्ट्रों व समाजों ने भिन्न स्वरूपों में अपनाया, जैसे यहूदियों, क्रिस्तीनियों, मुस्लिमों, कन्फ्यूशियनों, हेलेनियों, मार्क्सवादियों, यथार्थवादियों, अस्तित्ववादियों आदि ने इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को अपनी अपनी नीतियों और सामाजिक रीतियों व वातावरण के अनुरूप ग्रहण किया। अब हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। भूगोल सामान्य ज्ञान कराने मात्र की एक विषय समझा जाता था, उसका अन्य कोई उपयोग नहीं था। इसका दोष अगर देखा जाए तो भूगोल वेत्ताओं का ही था, क्योंकि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कोई सार्थक योगदान नहीं दिया था और ना ही प्रदेश के स्थानिक संगठन के लिए विकल्प व नीति निर्धारित तथ्यों को इंगित कराया। अगर केवल विगत 3 दशकों के विषय में विधि तंत्र, सोच और प्रसंगों के चयन में परिवर्तन देखने को जो मिले हैं, उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम देखते हैं कि भूगोल वेत्ताओं का ध्यान अब मुख्य रूप से गरीबी, भूखमरी, प्रदूषण, प्रजातीय भेदभाव, सामाजिक ऊंच नीच तथा सामाजिक न्याय, पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों के उपयोग व दुरुपयोग आदि समस्याओं के प्रति जागरूकता आई है। इनमें अगर कुछ स्पेसिफिक जोग्राफर्स के कार्यों का नाम लिया जाए तो सबसे पहला नाम हम देखते हैं 1969 में सर एस के नाथ एक इंडियन जोग्राफर हैं। इनकी एक बुक आई अ रीअप्रेजल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट बुक है ब्लैक गेटो अ स्पेशल बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, HM रोज की ये बुक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर DM स्मिथ की। इनकी जो बुक है जो बहुत फेमस है अ सोशल वेलबींग के नाम से, लेकिन उसका पूरा नाम है टूवर्ड्स अ सोशल वेलबींग, इंटरस्टेट वेरिएशंस इन यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं KD हैरिस की 1974 में बुक की आई द ज्योग्राफी ऑफ क्राइम्स एंड जस्टिस। ये बुक बहुत ही फेमस है क्राइम्स एंड जस्टिस के नाम से, लेकिन इसका पूरा नाम है द ज्योग्राफी ऑफ क्राइम्स एंड जस्टिस। R. पीट की बुक है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन अमेरिकन पॉवर्टी एंड I. वॉरेस्टर की बुक है मोनोग्राफ इन सोशल ज्योग्राफी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कल्याणपरक उपागम की विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है ये मूलतः एक समाजवादी विचारधारा पर आधारित है जो सामाजिक और प्रादेशिक असमानता एवं असंतुलन का विरोधी है। दूसरी विशेषता की बात करें तो ये जो वेलफेयर अप्रोच का प्रारंभिक कार्य है ये वर्णनात्मक था, जो कि समाज की वर्तमान दशा के अमूर्त तथ्यों को प्रकट करता है। कौन, क्या और कहाँ से प्राप्त करता है, ये जो वर्तमान दशा है इन सभी तथ्यों को प्रकट करता है कल्याणपरक उपागम। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं कि क्षेत्र वितरण में पाए जाने वाली असमानता की अनुभवी पहचान के लिए सामाजिक सूचकों को विकसित करना। ये जो सामाजिक सूचक हैं उसको विकसित करना, जिसके लिए आय, संपत्ति, निवास, पर्यावरणीय गुण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था, सहकारिता, मनोरंजन आदि को आधार बनाया जा सकता है।
इसका जो अंतिम उद्देश्य है वो है असमानता को दूर करने के उपायों पर सुझाव देना। ऐसे प्रत्येक तत्व को कल्याणपरक उपागम अपने अध्ययन में समाहित करता है जिसका मानव जीवन की गुणवत्ता में योगदान हो। ये इसकी बहुत ही प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं कि इसके अंतर्गत मानव कल्याण से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे निर्धनता, भूखमरी, बीमारी, अपराध, सामाजिक विभेद जैसे रंग भेद, वर्ण भेद और जातिगत भाषाई भेदभाव आदि तथा सामाजिक सेवाओं के वितरण। सामाजिक सेवाएं कौन कौन सी? चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, सफाई, मनोरंजन आदि के वितरण में प्रादेशिक असमानता का विश्लेषण करता है कल्याणपरक उपागम। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं कि विकास या प्रगति के संकुचित आधार से बढ़कर, उससे आगे बढ़कर जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट में कुछ संसाधनों को विकसित क्षेत्रों से पिछड़े क्षेत्रों को वितरित कराकर सामान्य जनजीवन को उच्चतर बनाने का प्रयास किया जाता है वेलफेयर अप्रोच के तहत। तो ये हो गई वेलफेयर अप्रोच की विशेषताएं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा कल्याणपरक जो उपागम है उसका रेलेवेंस क्या रियल लाइफ में है, क्या रियली सोसाइटी में ऐसा कुछ होता है या फिर ये मात्र एक एक्सप्लेनेशन है। उसके एग्जाम्पल के तौर पे हम विश्व के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे तो कि इसकी संभावनाएं क्या हैं और इसके विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न देशों में इसके क्या क्या प्रभाव हैं। तो पहली हम बात करेंगे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की। ये जो विकसित देश हैं इन देशों में भी लोक कल्याण जो है उसके विभिन्न स्तरों में स्थानिक अंतर पाया जाता है। ये जो अंतर है वो कैसा अंतर है? अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में जीवन स्तर अन्य देशों की तुलना में बहुत ही ऊंचा है, परंतु लाखों अमेरिकी विशेषता अगर निग्रो की बात करें, वहाँ जो निग्रो रहते हैं वो गरीबी में शहरों की उपेक्षित बस्तियों में, जिसे गेटोज कहा जाता है, वहाँ पे जीवन अपने काट रहे हैं। अभी आपने जो बुक देखी गेटोज से रिलेटेड ये एक नाम था, तो वो इन्हीं लोगों की उपेक्षित जो बस्तियां थी उसी पे आधारित वो बुक भी थी। ये जो उपेक्षित बस्तियां थी, ये जो गेटोज थे वो किन किन क्षेत्रों में थे? टेक्सास, जॉर्जिया, इन जगहों पे जीवन उतना ही बदतर था जितना कि दक्षिणी अफ्रीकी भागों में। ये यूएसए की पूंजीवादी व्यवस्था और उसके आर्थिक विकास का खोखलापन दिखाता है और उसकी असफलता को दिखाता है कि जहां 12% से ज़्यादा लोग, यूएस सेंसस ब्यूरो के अनुसार ये रिकॉर्ड डेटा है कि वहाँ के 12% से ज़्यादा लोग अधिकृत निर्धारित गरीबी रेखा जो होती है उस उनके सेंसस ब्यूरो के अकॉर्डिंग वो 12% जो लोग हैं वो उस गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और भूगोलवेत्ताओं का ये दायित्व है कि वह समाज की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन संरक्षण करवाएं और पुनर्आवंटन से जीवन की गुणवत्ता बनाए रखें। बात जब तीसरी दुनिया की आती है तो तीसरी दुनिया के देशों में आज तक भी भूगोल को देश की योजनाओं में, विकास प्रक्रिया में सक्रिय स्थान नहीं मिला है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नियोजक जो होते हैं, जो भी प्लानर्स हैं, नीति निर्धारक हैं, वो आज तक भी स्थानिक विमाओं, स्पेशल डायमेंशन जैसे समस्याओं के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। भारत जैसे विकासशील देशों में घनघोर रूप से आंतरिक असमानताएं व्याप्त है। अगर बात करें कि ये जो तीसरी दुनिया के देशों में पूंजी है, वो पूंजी और अधिकार जो है वो केवल कुछ ही हाथों में कंसोलिडेटेड है, केंद्रित है। वेल्थ और पावर का जो डिवीज़न है वो बहुत ही अनइवन है तीसरी दुनिया के देशों में, भारत जैसे देशों में।
और कुल राष्ट्रीय परिसंपत्ति जो नेशनल एसेट्स हैं उनका 50% से भी अधिक भाग कुछ परिवारों में ही संकेंद्रित है। यद्यपि भारत की 70% आबादी गांवों में निवास करती है, लेकिन अधिकांशतः आर्थिक क्रियाएं जो है वो महानगरीय नाभियों मेट्रोपॉलिटन कोर्स में संचालित होती हैं। अगर हम देखें कि अनेक देशों में भूगोलवेत्ता जो हैं वो अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर पब्लिक पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे देश जहाँ पे भूगोलवेत्ता और अन्य वैज्ञानिक साथ साथ काम करते हैं, वो संसाधनों के लाभकारी प्रभावों को सभी वर्गों के लोगों तक उपलब्ध बनाने का प्रयास करते हैं। इन देशों के क्रम में नाम आता है स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, इजराइल, डेनमार्क, रूस, फ्रांस, न्यूजीलैंड आदि देश। इनके जो शोध कार्य हैं, इनका उद्देश्य जो है वो भी सर्वजन हितों के लिए निर्धारित होता है। वो पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं और यहाँ ज्योग्राफर्स और साइंटिस्ट मिलकर साथ साथ काम करते हैं। इससे वहाँ नियोजन जो है, प्लानिंग, उसके द्वारा मानव और वातावरण के बीच अंतर क्रिया को पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक वेलफेयर की दिशा में अपनाया जाता है। इस क्रम में अगर संभावनाओं की बात करें तो भारत के भूगोलवेत्ता भी अपने निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की विशाल जनसंख्या के लिए अनेक सामाजिक व आर्थिक समस्याएं जो भारत की हैं, जैसे रोजगार से संबंधित समस्याएं हैं, इनकी व्यवहारिक योजनाओं को बना करके उसको अपना करके हल कर सकते हैं और भारत के विकास में, समाज के कल्याण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं भारत के ज्योग्राफर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कल्याणपरक उपागम जो है उसकी आलोचना के बारे में। तो सबसे पहली जो आलोचना यही है कि पर्याप्त शोध की कमी। भूगोल में सामाजिक और प्रादेशिक असमानता के प्रश्नों के संदर्भ में वर्णनात्मक शोध जो है उसकी कमी रही है। काफ़ी समय तक समाज के आर्थिक पक्षों के पर्यवेक्षण तथा व्याख्या पर ही अधिक ध्यान दिया जाता रहा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कल्याणकारी भूगोलवेत्ता जो हैं वो कोई सार्थक सामाजिक योगदान नहीं देते हैं, जिससे जन सामान्य में यह विश्वास दिलाने में वो नाकाम रहते हैं कि भूगोल जैसा विषय, इस विषय के प्रयोग से कल्याणकारी नीतियाँ बनाई जा सकती हैं और उस कल्याणकारी नीतियों के द्वारा समाज का कल्याण परिलक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट आलोचना के बारे में बात करते हैं कि भूगोल के अन्य उपागमों की सहायक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाना। ये जो कल्याणपरक उपागम है, इस उपागम का प्रस्ताव मानव भूगोल के लिए एक स्थानापन्न उपागम के रूप में किया गया था, लेकिन वर्तमान समय तक यह भूगोल की अन्य शाखाओं के अध्ययन में सहायता करने की एक विषय वस्तु रह गई है, या फिर देखा जाए तो अन्य जो अध्ययन विधाएं हैं उनके साथ ही कल्याणपरक उपागम जो है वो मिश्रित हो गया है या फिर विलीन हो गया है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, और अगर आज का महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखें तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख के हमें भेज सकते हैं कि कल्याण को परिभाषित करते हुए DM स्मिथ के कल्याणकारी भूगोल में योगदान पर टिप्पणी कीजिए। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें 7 आंसर मिले हैं, जिसमें सबसे अच्छा आंसर था सौरभ मिश्रा जी का। सौरभ जी, आपने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा और ऐसे ही आप लोग लिखते रहिए। जितने भी आंसर्स मिले हैं वो सारे आंसर्स जिन लोगों के भी हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म के तहत आपने हमें आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, वो फीडबैक आपको 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। पिछले आंसर्स का तो पहुंच ही गया होगा। आप अपने आंसर ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर
फेसबुक पेज पे भी सेंड कर सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से जा कर के अपने आंसर सीधे हम तक पहुँचा सकते हैं। So please like, share and subscribe to get more educative videos, and thanks for watching. Have an awesome day.